चक्रधारी ब्रह्मा कुमारी स्व के दर्शन के वास्ते उड़ चलती हूँ अपने पिता के पास। उनकी करंट को भीतर धारण किए, उस करंट को चारों ओर फैलाती हुई मैं ज्ञान गंगा सागर को लेकर नीचे की ओर आ रही हूँ। मुझे अथाह 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 प्रेम देने वाला मेरा सागर मेरे साथ साथ नीचे की ओर आ रहा है। बैठ जाते हैं बाप और दादा हिस्ट्री हॉल में, बहुत पावरफुल दृष्टि के साथ अपने साथ होने का एहसास दिलाता हुआ बाबा आदि रत्नों की दरबार सजी हुई है और आज के लिए मुझे धारणा की पॉइंट्स दे रहे हैं। क्या सेवा करनी है वो बता रहे हैं। किस पराकाष्ठा पर मेरा ज्ञान पहुंचा है, मैंने क्या पाया है, कितनी प्राप्तियां की है। कहीं मेरे में देह अभिमान तो नहीं है। सब कुछ चेक करता हुआ बाबा स्थित है मेरे सन्मुख। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गॉडली मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज 22 के महावाक्य देखने के पहले हम आज फिर से संडे की वाणी लेंगे। संडे की वाणी में बाबा ने क्या क्या कहा है। कल हमने कौन सा टॉपिक लिया था, ज्ञान योग धारणा सेवा के लिए बाबा ने जो कहा है वो, है ना। आज क्या लेंगे। बाबा ने इशारा क्या दिया था वाणी में, बाबा ने कौन सा इशारा दिया था। मुरली का मर्म क्या है, सार क्या है मुरली का। संडे की वाणी की बात कर रहे हैं। दीदी नो वन। कारण को निवारण स्वरूप में मीन्स समाधान स्वरूप बनना। जी और बहुत अच्छे से बाबा ने नशा, माताओं को क्या नशा चढ़ाया था माताएं, ये तो याद रहना चाहिए। माताओं को बहुत अच्छा सा नशा चढ़ाया था बाबा ने, क्या कहा था। बाबा ने कहा था कि बाबा आया ही है हमारे लिए, ऐसे माताएं कहती है। वेरी गुड। और क्या करती है माताएं। हम्म बहुत अच्छा सा बाबा ने सम्मान दिया है हमें। हाँ, भगवान को अपना बना लिया तो क्या हो गई, क्या बन गई माताएं। हम्म जादूगरनी बन गई। जादूगरनी बन गई। भगवान को अपना बना लिया तो जादूगरनी बन गई। और उसको क्या बनाया, कौन सा संबंध बताया था फिर बाबा ने, उसका कौन सा संबंध। हाँ? किसकी दोस्त कहानी का बताई थी। दीदी, दोस्त का। हाँ? खुदा दोस्त, है ना। हम्म, हाँ। खुदा दोस्त का। फिर ड्रिल कौन सी कराई थी बाबा ने। जी दीदी हम विशेष आत्माएं उसकी ड्रिल कराई थी। विशेष आत्मा की ड्रिल कराई थी। मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। हम्म और और इशारा क्या दिया था, क्या इशारा दिया था बाबा ने। ये देखो एक एक पॉइंट याद होनी चाहिए। फरमान क्या होता है, नशा कौन सा था, निश्चय कौन सा था, इशारा कौन सा था, चेकिंग कौन सा था, लक्ष्य कौन सा था, ड्रिल कौन सी थी। हाँ, ऐसे पॉइंट से मुरली लिखते हैं। रिजल्ट क्या बताई बाबा ने, क्या देखा, कौन सी पोल खोली बाबा ने। कितनी सारी बातें होती है। जब मुरली लिखो तो इन सब को साथ में लेकर लिखा। कौन सा नया पॉइंट बाबा ने बताया था, कौन सा खेल है ये। बस ऐसे ऐसे प्रश्नों के जवाब भी करेंगे ना, तो ये भी एक मेथड होती है मुरली की, है ना। होती है कि नहीं होती। इसलिए सदा जब मुरली लिखो ना, तो ऐसे ही नहीं कि कुछ भी लिख दिया, है ना। अभी सेंटर पर जितना लिख दिया, फिर आपने मतलब फोटोग्राफ भेजनी है, खत्म हो गया, नहीं। शांति से घर पे जाओ, अपना काम खत्म करो, फिर वापस मुरली को लेकर बैठो और देखो ना, ऐसे ऐसे करके लिखना है। आज तो बाबा ने नशे की ये वाली बात बताई, आज तो बाबा ने निश्चय वाली ये बात बताई है, आज तो बाबा ने ये बात कही है, यहाँ अटेंशन देना है। आज तो मधुबन के लिए ये बात बताई है। हाँ, आज तो धारणा की ये वाली पॉइंट है, आज तो ज्ञान में ये है, आज बाबा ने ये होमवर्क दिया है। ऐसे ऐसे मुरली को याद किया जाता है ना।
बाबा ने इशारा दिया था इंतजार नहीं करना, इंतजाम करना है हमें, है ना? कब नहीं, हाँ, अब, एवर रेडी। दिया था कि नहीं दिया था ये इशारा? हुँ? और मेन बात मैंने क्या बात बताई थी कि जो सामान है उसकी अनुभव की अथॉरिटी बनना है। मतलब उस सामान को क्या करना है? उगारना है अंदर, घूट-घूट, घूट-घूट कर उसका रस लेना है ना? अब मैंने कहा मोहब्बत नहीं है ना, मेहनत करते हैं बच्चे, है ना? क्योंकि कारण क्या है? अनुभव की मूर्त की कमी है। अब बाबा ने हमारे अंदर ये देखा है कि हम उसके अनुभवी नहीं बने। किसके अब अनुभवी नहीं बने? किस बात के अनुभवी नहीं बने हम? जी अचानक दीदी, का पेपर सब चुप। हाँ, बोलो। सम्मान के अनुभवी नहीं बने हैं। हाँ, सामान के अनुभवी नहीं बने हम। जो सामान ले रहे हैं, हम बोल रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं, बोल-बोल भी कर रहे हैं, है ना? सोच भी रहे हैं, लेकिन उसके गहराई में जाना, उस सामान को अनुभव करना, वो नहीं हो रहा है। इसलिए बाबा ने एग्ज़ाम्पल भी दिया था ना कि मैं बाप का दिल तख्त नशीन बच्चा। बाप का दिल तख्त नशीन बच्चा कैसा होना चाहिए, ये पता नहीं है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा, मैं कर्मयोगी। हाँ, तो अब कर्म और योग, जब कर्म आता है तो योग तो साइड में रह जाता है। फिर पूरा दिन तरसते हैं, अच्छा थोड़ी देर योग में बैठ जाए, थोड़ी देर योग में बैठ जाए। हाँ, इतने घंटे पूरे करने हैं, इतना ये करना है, लेकिन कर्म को तो योग बनाया नहीं। तो काहे के कर्म योगी हो गए? तो एक एक टाइटल देखो, बाबा ने एक मुरली में कहा था कि पुरुषार्थ बाबा कराता है ना? और कई बार बाबा ने ये भी कहा कि ड्रामा पुरुषार्थ करा रहा है। तो वो दोनों ही हमारे माता-पिता हैं। ड्रामा मेरी माँ है, बाबा मेरा पिता है ना? तो इन दोनों को मिलाकर ही हमारा पुरुषार्थ होता है। तो बाबा एक-एक चीज़ सिखा रहा है। आज इस बार मुरली में क्या सिखाया हमें? क्या पुरुषार्थ सिखा रहा है इस मुरली में? संडे की वाणी से हमें क्या पुरुषार्थ सीखने को मिल रहा है? वो हज़ारों, लाखों, करोड़ों युक्तियाँ पल-पल दे रहा है, एक-एक लाइन में हमें युक्ति दे रहा है। लेकिन हम उसको कैसे कैच करते हैं? क्योंकि बाबा को पता है मेरा हर बच्चा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अलग-अलग संस्कार लेकर आया है, अलग-अलग प्राप्ति लेकर आया है। अलग-अलग भाग्य लेकर आया है ना? तो उस अनुसार बाबा ने मुरली चलाई है। मुरली चलाते हैं रोज़। हाँ, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, कोई कुछ कैच कर लेता है, कोई कुछ कैच कर लेता है। सबका समान पुरुषार्थ तो होता नहीं है। हाँ, इसलिए बाबा ने पूरी जैसे विधि ही बता दी है इसमें। बहुत अच्छी-सी बात बताई है बाबा ने, इतना सिंपल, इतना सरल, लेकिन पता नहीं हमसे क्यों नहीं हुआ। है ना? बाबा नहीं हुआ है तभी तो उसको मुरली चलानी पड़ती है। तो एक एक सामान के अनुभव की अथॉरिटी बनना है। अथॉरिटी मतलब उस सामान को लो, है ना? उसको कुछ दिन उसी सामान पर चलो, उस सामान पर चलते-चलते फिर उसकी जो अनुभव मिलती है, उससे जो हमें अनुभव होता है, सपोज़ अखंड महादानी का हमारा सामान अभी चल रहा है, तो उससे हमें जो-जो भी अनुभव हो रहे हैं कि हम जहाँ जा रहे हैं, दे रहे हैं, इन सारे अनुभवों को शेयर करो एक-दूसरे के साथ। इन अनुभवों की एक डायरी बनाओ कि देखो आज तो बाबा इस सामान से मुझे ये अनुभूति हुई, और जब तक अनुभूति ना हो ना तब तक उस सामान को छोड़ो नहीं। है ना? ऐसा नहीं एक दिन का एक ले लिया खत्म हो गया, नहीं, जब तक उसकी अनुभूति ना हो ना तब तक उस पॉइंट को छोड़ना नहीं, क्योंकि ये एक अजपा जाप हो जाता है। सामान भी क्या हो जाता है, एक अजपा जाप है वो हमारे लिए। लेकिन बाबा ने कहा हमें तो कोई माला फेरनी नहीं है, हमें तो गौमुखी लेकर भी बैठना नहीं, लेकिन क्या करना है? तो उसकी अनुभव के स्वरूप में टिक जाना है। इतनी शांति, इतनी सुकून जहाँ होती है। और सामान के फ़ायदे तो कितने सारे बाबा कहते ही हैं ना। सामान क्या-क्या करता है? बताओ तो? सामान के फ़ायदे बताओ? जल्दी से सभी 1-1 पॉइंट सभी बताएँ जल्दी। सामान रखने के फ़ायदे। ओम शांति दीदी, अटेंशन रहता है। हुँ, और कि जल्दी से ओम स्वमान शांति हम दीदी, अपने अपनी मान नजर लेते जब हैं, होती है, लगता है कि वो तो मैं हूं ही, मतलब ये फीलिंग करना है कि मैं शक्तिशाली आत्मा तो हूं ही। जब स्वमान लिया है तो शक्तिशाली बनना ही है, ऐसा अपने आप को फील करना है। ओम शांति। तो कोई गिल्टी फील नहीं होता है। जैसे कोई कुछ भी ऐसा कार्य हो जाता है तो सौ मान लेते हैं। तो जैसे बाबा का दिल तख्त नसीन, तो कोई कोई कुछ भी कहते हैं कि तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, तो वो अंदर नहीं जाता, नहीं बाबा के मैं भगवान की दिल तख्त नसीन हूँ। और अगर कुछ जैसे कुछ कार्य करना है, कोई ऐसा कार्य जो जो हमें असंभव लग रहा है, तो वो सामान लेते कुछ मास्टर सर्वशक्तिवान का, तो मास्टर सर्वशक्तिवान की संतान, ऑलमाइटी अथॉरिटी की संतान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, तो मेरे लिए ये असंभव है ही नहीं। तो ऐसे अपने आप को हम रेडी करते हैं। तो इससे हमें और व्यर्थ से भी मुक्त रहते हैं, नेगेटिव से मुक्त रहते हैं, गिल्टी फील से मुक्त रहते हैं। काफ़ी कुछ फ़ायदे। ओम शांति। ओम स्वमान से शांति अभिमान दीदी। खत्म हो जाता है।
ओम शांति। सोमान में रहते हैं तो कोई भी परिस्थिति आती है तो हम फटाफट उससे निकल जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। सोमान की स्थिति में रहते हैं तो हमें अपनी आत्मा भी सम्मान देती है। ओम शांति। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और भाविका भैया? और शांति सम्मान अपने ओरिजिनल स्थिति में स्थित हो सकते हैं सम्मान के अभ्यास से, तो वो हमें अपने ओरिजिनल स्वरूप में ला सकते हैं। हम्म, और कोई? हम्म, अभिमान अपमान से मुक्त कर देता है स्वमान, वो लिखा है शीतल बहन ने शायद, है ना? और क्या करता है स्वमान? स्व को मान, स्वमान। स्वमान से सम्मान खुद ब खुद मिलता है। स्वमान की सीट पर सेट होंगे तो वो अपसेट भी नहीं होंगे और सम्मान भी अपने आप मिलेगा। वो उसके लिए सम्मान के लिए भागना नहीं पड़ेगा। जय ओम शांति। और मनीषा भी? दीदी स्वमान से हमारा जैसे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम अपनी नजर में ऊंचा उठ जाते हैं। जैसे ही अभी सभी ने बताया ना कि ऐसा कुछ कार्य आ जाता है सडनली हमारे सामने, तो हम स्वमान ले लेके मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, तो सही में उस दिन आपने बताया तो उस दिन यही स्वमान लिया, तो यही महसूस था हुई कि नहीं, मेरी कोई भी कार्य में असफलता हो ही नहीं सकती, और मैं शिव शक्ति कंबाइन हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो हमें खुद भी कितना इतनी पावर आ जाता है अपने अंदर। और हमारे सम्मान में रहने से दूसरी सामने वाली आत्मा को भी वो रियलाइज होता है कि हाँ, इसकी चलन में, इसके बोलचाल में, इसके व्यवहार में कोई विशेषता है। जी। बहुत बढ़िया। और सम्मान हमें बाप समान बनाता है। वेरी गुड। और हम्म, जैसा स्वमान लेते हैं ना, ऐसे जैसे वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है तो वो ऐसा सब कुछ होने लगता है जो हम क्रिएट करते हैं। जैसे स्वमान लेते हैं तो वो ऐसी बाहर से परिस्थिति भी वैसी बन जाती है और वो खुद ब खुद हमें सफलता देता है। ओम शांति। उस दिन हमारी जो बात हो रही थी वृत्ति परिवर्तन की, जो आपने बताया था कि अभी वृत्ति परिवर्तन नहीं हो रही है ना? सम्मान वो जरिया है जो वृत्ति परिवर्तन करता है, क्योंकि हमने 63 जन्म अपने अंदर अंदर बहुत गलत गलत बातें की है, बहुत नेगेटिव, बहुत व्यर्थ बोला है अपने मन के साथ, अपने बुद्धि के साथ बहुत गड़बड़ की है हमने, है ना? हमारे संस्कार गड़बड़ वाले हो गए। तो जब हम सम्मान पे के सीट पर सेट रहते हैं तो वो सम्मान हमारे सबकॉन्शियस माइंड में धीरे 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 घर करने लगता है, क्योंकि एक बार सम्मान लेते हैं उसके वाइब्रेशंस होते हैं, उसको हम फील करते हैं, है ना? और उस सम्मान के प्रमाण हमारा कर्म, जैसे बाबा बोलते हैं जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण अपने आप आ जाते हैं। तो जिस सम्मान पर हम आत्माएं स्थित रहती हैं उसके लक्षण अपने आप हमारे अंदर आने लगते हैं। फिर उससे हमें अनुभव भी होने लगते हैं। जैसा ही अनुभव हो गया तो जो मंजिल हमें प्राप्त करनी थी ना वो अनुभव है। देखो, श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे वो लास्ट की बात है, लेकिन अभी क्या करना है? तो जिस सम्मान से हमें इतना बेस्ट अनुभव हो गया उस अनुभव की एक अलग डायरी बना रखो। जितने भी टाइप के अच्छे-अच्छे अनुभव होते हैं ना उसको लिखो उस डायरी में, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी किताब, यही हमारे शास्त्र बनने वाले हैं। समझ रहे हो आप ये? हाँ? तो ये खास सामान में रहने से ये बहुत गहराई तक जो कहते हैं रस ले रहे हैं हम, उसका रस आनंद उठा रहे हैं। कि क्योंकि पूरा आधा कल्प हमने है ना बहुत गालियाँ खाई है, इतनी ग्लानि हुई है, इतना हम भटके हैं, प्रेम माँगा, सुख माँगा, शांति माँगा, भिखारी हो गए, है ना? और स्व को मान देने का ही सबसे पहला पुरुषार्थ है, क्योंकि स्वमान से आत्मा अपने आप अपने आप और देही अभिमानी, आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहती है। तो जब वो स्वमान में हम आत्मिक दृष्टि में रहते हैं, तो हम औरों को भी उसी दृष्टि से देखते हैं। और जैसे ही उस सम्मान में टिकते हैं परमात्मा की सारी शक्तियाँ उस सम्मान को पूर्ण करने के लिए हमारे अंदर आ जाता है। निरंतर उस सम्मान में रहने से वो सम्मान सिद्ध हो जाता है। वो सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं हम, कि सम्मान ही एक सही विधि है सिद्धियों को प्राप्त करने की, है ना? बाहर वो रिद्धि-सिद्धि वाले होते हैं, वो क्या करते हैं? अल्पकाल की वो सिद्धियाँ प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? सम्मान की सीट पर सेट रहने की विधि को अपनाकर सिद्धि को प्राप्त करते हैं। तो इतनी अच्छी बात है, और वो जो जिस सम्मान में हम टिकते हैं औरों को उससे साक्षात्कार भी होने वाला है ना? कोई कहता है कि मैं गजानन गणेश हूँ, तो वो रोज ही मतलब सालों से गजानन गणेश का अभ्यास कर रहा है, तो उसको अंतिम उसके द्वारा अंतिम जो साक्षात्कार होने वाले हैं वो गजानन गणेश के भी ही होने वाले हैं। और जो उनकी आध्यात्मिक मतलब उनकी जो जड़ मूर्ति का आध्यात्मिक रहस्य भी, सूंड क्यों है, छोटी आंखें क्यों हैं, मूसक की सवारी क्यों है, ये सब जो होता है उसका स्वरूप हम बन जाते हैं, क्योंकि हमारी तो यादगार से ये सब बना है ना।
उनके अस्त्र-शस्त्र देवी-देवताओं को जो बताया है मंदिरों में, वो क्या है? हम सभी तो है ना? तो हमारे ही कर्म यादगार बन के हमारे सामने आए। तो सम्मान बहुत बड़ा कार्य करता है। सम्मान लेते हैं ना तो और कोई पुरुषार्थ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि निरंतर उस सम्मान में टिकने का अब बाबा जो बताना चाहते हैं इस वाणी में कि हर कर्म से, हर कर्मेंद्रिय से उस सम्मान की झलक और फलक हमारी दिखाई देनी चाहिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान मतलब मास्टर सर्वशक्तिमान कितनी ऑलमाइटी अथॉरिटी हो गई, मतलब कितनी बड़ी बात हो गई ना। लेकिन रोज़ बोलते हैं 108 बार लिख भी लिया, 1000 बार लिख भी लिया, लेकिन क्या मतलब फिर? क्योंकि जब प्रॉब्लम आता है या कोई परिस्थिति आती है तब तो हम कमज़ोर हो जाते हैं, तो कहाँ के फिर मास्टर सर्वशक्तिमान। उस सम्मान का रस लेना है। उसको जैसे निचोड़ कर उसका रस बनाकर पी जाना है, घोट लेना है उस सम्मान को। तो बाबा इस मुरली में यही बता रहे हैं, सम्मान को अनुभव में लाओ, ठीक है? तो ये मुरली का सार, आगे हम सारे पॉइंट नहीं पढ़ रहे हैं, रोज़ ऐसे-ऐसे एक-एक पॉइंट लेते जाएँगे। आते हैं आज के महावाक्यों पर। आज 22nd फर्स्ट 25 के महावाक्य है मधुबन से मीठे प्यारे बाप दादा बोले मीठे बच्चे, जो हुकुम मीठे बाबा। पापा ने आज ड्रामा के बारे में बताया। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। ये बहुत अच्छा बनाया हुआ है। इसके पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर को तुम बड़े अच्छी रीति जानते हो, है ना? फिर बाबा ने प्रश्न पूछा है, किस कशिश के आधार पर सभी आत्माएँ तुम्हारी तरफ खींचती हुई आएगी? बोलो, अब यहाँ जवाब दो। बाबा ने बताया है पवित्रता और योग की कशिश। उसके सिवा सिवा के क्या ऐसी बातें हो सकती है, जो आत्माएँ हमारी ओर आकर्षित हो जाती है? उसमें उसमें एक तो अभी हमने देखा कि भई हम सामान की सीट पर सेट होते हैं तो अपने आप हम आकर्षण के केंद्र बिंदु बन ही जाते हैं। और क्या हो सकता है कि जो औरों को हमारी कशिश हो, आत्माएँ मेरी ओर खींच कर आए, तो ऐसा क्या हो सकता है बताएँ? जी दीदी, हमारे एक्सप्रेशन मीन्स बाबा के मिलने के बाद हमारे एक्सप्रेशन वो मुरझाए हुए या ऐसे नहीं होते हैं, तो उसके द्वारा भी। हमारी चलन बदल जाती है, हमारी बातें बदल जाती हैं, हमारे टॉपिक्स चेंज हो गए ना पूरे। पहले इसकी, उसकी, फलानी-ढिकनी करते थे, अब क्या होता है? अब तो ज्ञान की बातें आती हैं, अब तो पता है ऐसा करने से विकर्म बनते हैं। तो हमारे नैन-चैन, हमारी चाल-चलन, हमारा चरित्र, हमारी बातचीत, हमारा वाणी, हमारा व्यवहार, हमारा सब कुछ बदल गया। तो क्या इन आत्माओं को कशिश नहीं होगी फिर, है ना? फिर और क्या हो सकता है? जी दीदी, हमारे लैंग्वेज में कितना परिवर्तन आ गया। अभी कितने अलौकिक मीन्स शब्द यूज करते हैं हम। तो हमारे युगल भी वही बोलते हैं कि आप तो बड़े ही ज्ञानी बन गए हो, क्योंकि हमारे मीन्स वर्ड्स इस तरह के होते हैं ना, ज्ञानी और योगी हुँ, जो भी हम बोलते हैं, मीन्स हुँ, अलौकिकता, धैर्यता, वो सब। हुँ। तो अच्छा हमारी जी। हम सबसे डिफरेंट हाँ जी। हम क्या योग बल से हमारी स्थिति बन जाती है, तो जैसे हम शांति का फरीक है तो पूरे वाइब्रेशन फैलते हैं, तो उससे भी वायुमंडल से भी वो अट्रैक्ट होते हैं। हुँ। सही बात है। तो कशिश करती है हमारी शुभ भावनाएँ, शुभकामनाएँ औरों के प्रति जो हम रिगार्ड मेरी रखते हैं भाविका सब दीदी तो दीदी ऐसी है ना, वो सिर्फ उसको देखते हैं ना तो वो भी जैसे अभी ही चैतन्य देवी चल रही है ऐसी लगती है। दिखने में भी ऐसी है और वाणी तो जैसे फूल रत्न झर रहे हैं। बहुत मीठा बोलती है, बहुत मीठा। दिखने में हुँ, भी ऐसी है जैसे बाबा तो कहते हैं अभी तो देवी देवता नहीं है फिर भी ऐसी सैंपल है हमारे आगे। बढ़िया है ना, वो तो है ही मीठी, उनको सुन के ही पता चल जाता है किनकी मीठी वो है राखी बहन है, तो बहुत मीठी भाषा है इन लोगों की, बहुत हाँ अच्छी दीदी, लगती और है। राखी दीदी और भाविका दीदी की आवाज है ना, एकदम कोयल जैसी है। मीन्स हाँ। एकदम स्वीट है। भले देखा हुँ, नहीं है पर पता चल जाता है। हाँ, ऐसा ही है। बाबा की विशेषता है, हमें इतना दिखने में कैपेबल भी ऐसी बनाया। है, दिखने में भी जितनी आवाज़ सुंदर है, उतनी दिखने में भी देवी-देवता जैसे सुंदर ही है। बहुत ऑल बढ़िया। थैंक्स टू बाबा। बहुत बढ़िया। ऐसे-ऐसे बाबा के रत्न हमारे साथ हैं, है ना? तो बाबा ने आज कहा पवित्रता और योग की कशिश के आधार पर इसी से ही तुम्हारी बुद्धि हाँ,
वृद्धि होती जाएगी। आज बाबा ने वृद्धि पर पूरी मुरली में बताया है कि कैसे-कैसे हमारी वृद्धि होती है, कैसे आत्माएँ कशिश कर कर आएगी। आगे चलकर बाप को फट से जान जाएँगे। देखेंगे इतने ढेर सब वर्षा ले रहे हैं तो बहुत आएँगे। बाबा ने बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ बताई, जितनी देरी होगी उतनी तुम्हारे में कशिश होती जाएगी। क्या कहा? हाँ, ये नई पॉइंट है ना, जितनी देरी होगी उतनी तुम्हारे में कशिश होती जाएगी। क्यों होती जाएगी कशिश? देरी होने से कशिश क्यों हो जाएगी? वो ज्ञान पूरा परिपक्व होंगे, ज्ञान में तो पूरी धारणा होगी, चाल-चलन में ऐसी होगी, जितना-जितना हम म जैसे आगे बढ़ते जाएँगे तो उतना हम देवी-देवता मीन्स बिल्कुल। पूरा अंदर चाल-चलन ऐसी हो जाएगी, हर बात ऐसी हो जाएगी उसके हिसाब से। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, आत्माओं की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। तो हम हमारी बैटरी चार्ज हो रही है और वो और डिस्चार्ज हो रहे हैं। जब वो और डिस्चार्ज होते जा रहे हैं तो उनको अभी तक क्या किया भक्ति मार्ग में, थोड़ी-सी हमसे बैटरी जो हाई थी उनको हमने गुरु बना दिया, उनको अपना भगवान मान लिया, है ना? थोड़ी-सी बैटरी हाई थी। तो हमारी बैटरी तो हम 100% की ओर जा रहे हैं। तो क्या हम सबको आकर्षित नहीं करेंगे क्या? है ना? हाँ, सब हिल रहे हैं, हर मचल उड़ल है। कोरोना में सब डर-डर कर मर गए। आधे लोग तो डर के मारे मर गए और हम बाबा के बच्चे पुरुषार्थ में लगे पड़े थे। इतनी तपस्या की सबने, इतनी तपस्या की, इतने हिसाब-किताब चुकतू किए। मतलब देखो ये डिफरेंस है। आज बाबा ने वरदान में बोला कि विशेष में से विशेष आत्माएँ आप हो। तो हम कितने विशेष हैं वो पता चलता है ऐसे एग्ज़ाम्पल से कि कैसे हमने उस समय को तूफ़ान था उसको हमने तोहफ़ा बना दिया। एक-एक ब्राह्मण बच्चे ने तपस्या की है, कोई बाकी नहीं था। है ना? हमने तूफ़ान को तोहफ़ा बनाया और वो तूफ़ान में उड़ गए। है ना? तो ये फ़र्क होता है हमारे उनके अंदर। तो जितनी भी देरी होगी उतना इसलिए वो हमसे क्योंकि हमारी बैटरी चार्ज ज़्यादा हो रही है, वो हमारी ओर और कशिश होगी उनको। फिर बुद्धि में है ना बाबा ने कहा कि हम आत्माएँ परम धाम से आती हैं। दूर देश का रहने वाला सबसे पिछाड़ी में आते हैं, बाकी थोड़े रहते हैं। जो पास्ट होता है पास्ट हो जाता है। फिर छोटा-सा ड्रामा बनाते हैं। जो भी कोई चीज़ पास्ट में हो जाती कहानी होती है, ड्रामा क्या होता है? जो हो चुका है, उस पर से कहानी बनती है ना? तो वो जो हो चुका है उससे छोटा-सा ड्रामा बनाते हैं। फ्यूचर का तो हम बना ना सके। फिर बाबा ने कहा सभी हद के एक्टर्स को मालूम होता है कि किसका क्या पार्ट है। तो जब हम ड्रामा में एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, बाबा ने बोला अगर ड्रामा में आप एक्ट कर रहे हो और आपको सभी एक्टर्स का पार्ट पता नहीं है तो क्या मतलब? यहाँ बाबा आज ड्रामा को बहुत अच्छे से समझा रहा है। बाबा कह रहा है कि हम भी बेहद के ड्रामा के हीरो, एक्टर, एक्ट्रेसेस हैं, तो हमें हर आत्मा के पार्ट के बारे में पता होना चाहिए। अब हर आत्मा के पार्ट के बारे में मैं कैसे जान सकती हूँ? तो क्या कहना चाहता है बाबा? मैं कैसे जानूँ हर आत्मा के पार्ट को? क्या कहना चाहता है? उसकी गहराई में जाऊँ चलो। क्या कहा बाबा ने बताओ क्या कहना चाहते हैं? हुँ? मैं सबको जानती हूँ। हर आत्मा के पार्ट को जानती हूँ। मतलब मैं तो थोड़ी एक-एक आत्मा के पार्ट को जानने जाने वाली, मेरे खुद का ही याद नहीं है तो मैं कैसे करती हूँ ये? ओम शांति दीदी, उसके पुरुषार्थ से ही पता चल जाता है कि वो आत्मा का पाठ कैसा होगा। पुरुषार्थ कोई आत्मा करती है, कोई नहीं करती है, परफेक्ट हो आप वैसे। लेकिन जब अज्ञानी आत्मा है वो तो पुरुषार्थ नहीं कर रही है। लेकिन इसके लिए बाबा ने बहुत अच्छे से पाठ के लिए हमें बहुत अच्छी श्रीमत दी हुई है ना। सबका अपना-अपना एक्यूरेट पाठ चल रहा है। सबकी स्क्रिप्ट एक्यूरेट है। बाबा ने स्क्रिप्ट दी हुई है और आत्मा निर्दोष है, ना मेरा दोष है, ना उनका दोष है। कितनी प्यारी-प्यारी बाबा ने बातें बताई है। ऐसे हम हर आत्मा के पार्ट को जानते हैं। बाकी वो क्या था, वो क्या थी, वो थोड़ी जानते हैं हम। हम ऐसे जानते हैं सभी को, है ना? तो फिर हम उसकी ओर हमारा मन एकदम शांत और सरल हो जाता है, ठीक है ना? कोई देखो पहले हम छोटी-छोटी बात में इरिटेट हो जाते थे, है ना? कुछ आत्मा की कुछ आदतें ऐसी होती हैं, चाहे वो घर परिवार में चाहे कोई तो इतनी इरिटेटिंग होती है कि यार पूरा दिन ही आत्मा ऐसे कैसे करती है ना? तो फिर वो डिस्टर्बिंग पहले हमें बहुत फ़ील डिस्टर्बिंग होता था कि ये क्या डिस्टर्ब, है ना? लेकिन जब बाबा का ज्ञान बुद्धि में उतरा, फिर ये समझ अच्छा बाबा ने इनको स्क्रिप्ट दिए थे, ऐसे इरिटिंग काम करो कि इसको इरिटेशन हो। फिर देखो इसको क्रोध आता है कि नहीं आता है, ये क्या करती है? तब जिस दिन से ऐसा सोचा ना उस दिन से उस आत्मा से हमारा इरिटेशन बंद हो गया। है ना? चिड़चिड़ापन होता था बहुत कि क्योंकि होता है कुछ किसी की आदत कुछ होती है, किसी को कुछ बोलने की आदत है, किसी को कुछ करने की आदत होती है, कुछ ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे हाव-भाव हैं, जैसे कोई कोई बच्चा होता है, फिर लात मार के डिब्बे को फेंक देता है ना? ऐसे फालतू की छोटी-छोटी जो बातें होती हैं, कोई किसी को ऐसी हैबिट होती है, बर्तन कहीं भी रख देते हैं, कपड़े के कहीं भी डाल देते हैं। तो ऐसी-ऐसी छोटी-छोटी बातों में हम इरिटेट हो जाते हैं। तो हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है।
लेकिन उस वक़्त भी हमें ये ध्यान रखना अच्छा इसका ये ऐसा ही पार्ट है, ये कपड़े फेंक कर सपोज़ टॉवेल भी फेंक दिया, तो ये करने के बाद भी ये आत्मा हमें क्या सिखा रही है, चेक करना चाहती है कि देखते हैं तेरा इरिटेशन का लेवल कम हो रहा है, कि तू संपूर्ण शांत तू ओम शांति कर रही है, तो ओम शांति की ओर आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, है ना? ये भी हमें वो लोग चेक करते हैं, तो ड्रामा ने हमें ये सिखा कई आत्माएँ ऐसी भी दीदी होती हैं, कितना भी उनको अच्छा से रखो पर उनकी ईर्ष्या करने की आदत होती है। वो सोचती है वो हमारे अनुसार ही चले, इससे बात करे, इससे नहीं करे, ये करे, वो करे या ईर्ष्या। हाँ, ये होता तो है। कई बार संकल्प आते फिर ऐसे होता है नहीं ये बेचारी के ये ईर्ष्या के वश है ना, वो कोई बीमारी के वश होता है तो वो तो ये ईर्ष्या के वश है। ये मेरे जैसा रोल प्ले ना चाहे तो भी नहीं कर सकती है ना, वो मेरे जैसी नहीं हो सकती है। मैं तो प्रेम इसको स्वरूप कहाँ हुई, तो बाबा ये बहुत मिलाए, ईर्ष्या हाँ। उसका वो बीमारी लग गई है, ईर्ष्या की विकार की बीमारी है, ईर्ष्या उसके वश हो गई है, हुँ, इसीलिए फिर उसको माफ़ हमारी करके फिर फिर से वैसा हुँ। व्यवहार करती है। हाँ, तो वो ड्रामा का पार्ट हमारा पक्का हो गया है ना। और बाबा ने देखो ये सब हमें समझाया कि देखो सबका अपना-अपना एक्यूरेट पार्ट है। हमें किसी को नहीं सुधारना। पहली बात बाबा ने ये बताई बच्चे खुद को सुधारो, खुद को बदलो, सब बदल जाएगा। तो जब तक अब तक हमारी उँगलियाँ सबकी ओर थी, अब हमारी उँगलियाँ हमारी पाँचों ही उँगलियाँ हमारी ओर है। मुझे बदलना है, मुझे चेंज होना है, मुझे परिवर्तन होना है, मुझे बाबा मिला है, इन सबको नहीं मिला। तो अगर बाबा के बच्चे भी मेरे सामने हैं, तो भी बाबा ने बोला बच्चे तुझे चेंज होना है क्योंकि तू महान है, तू शक्तिशाली है, ये कमज़ोर है। तो यहाँ हमें ड्रामा का पार्ट इतना बाबा ने मस्त पक्का करा दिया है कि धीरे-धीरे इसकी प्रैक्टिस करते-करते हम उसके अनुभव की अथॉरिटी बन गए हैं ना सब के सब। फिर बाबा ने कहा बुद्धि में ये भी रहे कि ये नई दुनिया है, पुरानी दुनिया से अब नई बन रही है। तुमको गुह्य-गुह्य बातें नित्य सुनाता रहता हूँ। जब विनाश शुरू हो जाए, तो बच्चों को पास्ट की सारी हिस्ट्री मालूम होगी। फिर सतयुग में याद नहीं रहती है ना, सतयुग में बाबा ने यहाँ कहा श्री लक्ष्मी नारायण को पास्ट याद नहीं रहेगा, है ना? तो बड़ी हँसी आई कि अच्छा हाँ, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण पास्ट की बातें नहीं करेंगे। अच्छा मैं संगम पर इतना पुरुषार्थ करती थी, मुझे तो बहुत डर लगता था। मैं तो बनूँगी कि नहीं बनूँगी, है ना? ऐसा हुआ था, इतने पेपर्स आए हैं, ऐसी बातें करेंगे क्या हम? नहीं करेंगे ना? हाँ, वहाँ जाके ऐसी-ऐसी कोई बातें नहीं करेगा क्योंकि वो श्रुति नहीं रहेगी। यहाँ बाबा कुछ ये कहना चाहता है कि हमें भी पास्ट की कोई बातों का चिंतन-मनन नहीं करना है, ना वर्णन करना है। हाँ, बीती सो बीती उसको फुल स्टॉप लगाओ, है ना? तो जो बाबा ने आज मेन थीम चलाई है पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर की, वर्तमान में रहना है। बाबा क्या कह रहा है अभी? वर्तमान में रहना सीखो, ना पास्ट का, ना भूतो, ना भविष्यति। दोनों में से किसी में ज़्यादा नहीं जाओ। पास्ट को भूलो, फ्यूचर की फ़िक्र छोड़ो और प्रेज़ेंट में रहो। आज की ये घड़ी मैं कैसी बनाऊँ? क्योंकि ये मेरी ये अंतिम घड़ी है, तो मुझे उसकी इतनी सफल कर लेनी है ना? तुम्हारी बुद्धि में पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर सब है। हाँ, कैसे विनाश होगा, कैसे स्थापना होती है, कैसे राजाई होती है, सब कैसे महल बनाएँगे, है ना? विशाल बुद्धि जो होते हैं, वो सब कुछ समझते हैं। विनाश बरोबर हुआ था, कोई समय किसकी बुद्धि में टच होता है। तुम तो प्रैक्टिकल में हो अभी, तो तुम उस राजधानी के मालिक भी बनते हो। अब तुम भी स्टूडेंट हो तो यह भी स्टूडेंट मतलब ब्रह्मा बाबा भी स्टूडेंट है। तो सब भाइयों को याद करना है। एक बाप को मतलब हम सबको मिलकर सिर्फ एक बाप को याद करना है। छोटे बच्चों को सिखलाया जाता है बाबा बाबा कहो। हाँ, तो जिनके घर में छोटे बच्चे हैं तो सब करते हैं ना। बाबा 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 करते फिर हाँ, पूरा दिन बच्चे हम जैसे हम बाबा करते हैं तो बच्चे भी बाबा बाबा करने लगते हैं। जितना देरी होगी उतना योग में रहेंगे, जितना पवित्र बनेंगे उतना तुम्हारे में कशिश होती जाएगी। देरी होगी हाँ, तो क्या होगा योग में रहेंगे, फिर पवित्र बनेंगे, तो क्या होगा हमारी इतनी कशिश होती रहेगी। हाँ, औरों को भी खींचेंगे। बाप भी खींचते ना, जैसे बाबा कितना संपूर्ण है ना, इसलिए बाबा हमें खींच रहा है। ऐसे हम भी संपूर्ण हो जाएँगे। जैसे वो सुई होती है उसमें कट लगी हुई होती है तो उसको कोई चुंबक का इफ़ेक्ट नहीं होता लेकिन उसकी कट निकल जाती है, चुंबक से चिपक जाती है। ऐसे हम आत्माएँ भी क्या है हम पर बहुत कट लगी है जन्म-जन्म की, वो निकल जाएगी तो अपने आप हम आकर्षण मूर्त बन जाएँगे, है ना? फिर आगे बाबा ने कहा है मामेकम याद करो इस बात पर ही सारा मदार है, इस बात पर सबको सबसे लिखवाते रहो। मतलब वहाँ बाबा गीता के भगवान की बात जब कर रहे थे, बाबा ने सेवा के लिए डायरेक्शन दी है। जो बाबा ने कहा ऐसी-ऐसी प्रश्नावली हमें तैयार करनी है और उसकी एक डायरी बनानी है और उसमें लिखत में ये सब होना चाहिए, है ना? ये सारी बातें लिखाते-लिखाते उनको लिखाओ, उसके जवाब लिखाओ, तो वो आत्मा वो पढ़े और उसका जवाब लिखे। तो ऐसी एक पूरी और फिर उसका अनुभव क्या होता है, उस अनुभव की एक डायरी बनाओ, बाबा ने ये आज डायरेक्शन दिया है ना? तुम ब्राह्मण जब पक्के निश्चय बुद्धि होते हो तो झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। हाँ, माया के तूफान भी पिछाड़ी तक चलेंगे मतलब अंतिम सांस तक माया के तूफान चलने वाले हैं। हाँ, विजय पा ली फिर ना पुरुषार्थ रहेगा ना माया रहेगी। अब विजयी हो गए
फिर क्या रहेगा? ना माया रहेगी, ना पुरुषार्थ, ना बाबा रहेगा। अभी हारते हैं, टूटते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं, फिर भी क्या है? एक राहत है दिल में कि नहीं बाबा मेरे साथ है, फिर बाबा नहीं रहेगा। हुँ? तो बाबा भी नहीं रहेगा, ना पुरुषार्थ रहेगा, ना माया रहेगी। याद में ही बहुत करके हारते हैं तुम। जितना तुम योग में मजबूत रहेंगे, उतना हारेंगे नहीं, है ना? हो गया ना अभी ऐसा, छोटी-छोटी परिस्थितियाँ तो जैसे हमें कुछ लगती ही नहीं है। टुच्चू-टुच्चू बातें होती हैं, उसको छोड़ ही देते हैं हम, इग्नोर कर लेते हैं, सुनते ही नहीं है, ऐसे हो गए हम लोग। पहले ज़रा-ज़रा सी बात में फीलिंग में आ जाते थे, रोने लगते थे, झगड़ने लगते थे, अब इन सब में से हम निकल गए, है ना? हाँ, तो ये बाबा ने कहा जितना आगे बढ़ोगे हारेंगे नहीं। निश्चय है कि हमारी राजा ही होगी। कैसे हीरे जवाहरों के खानियाँ बनेगी, कैसे खानियाँ भरकर आएगी, है ना? ऐसे में बाबा ने कहा मूंझने की बातें नहीं है, जो होता है वो प्रैक्टिकल में देखेंगे। अभी जिसके लिए इतना सोच रहे हो ना, वो आगे जाके प्रैक्टिकल में देखोगे। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको निश्चय रहेगा कि हम जाकर भविष्य में प्रिंस बनूँगा। यह निश्चय भी सर्विसेबल बच्चों को ही होगा। यहाँ इम्पोर्टेंट निशानी बताई बाबा ने, कि जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनको निश्चय होगा कि मैं ही जाकर भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनने वाली हूँ। जो कम पद पाने वाले होंगे उनको कभी ऐसा ख़यालात आएगा ही नहीं। देखो इम्पोर्टेंट है ना, अगर कभी ये ख़यालात आया नहीं, सुदर्शन चक्र घूमता ही नहीं है, सुदर्शन चक्र में जाते हैं तो अनादि में 1 सेकंड भी टिके ना टिके, फिर आदि में नहीं टिक पाते हैं, फिर कहाँ टिकते हैं? कलयुग में आकर अंतिम समय पर आकर टिकते हैं। क्यों? पूरा कल्प ही यही कहा था, बुद्धि कहीं टिकाई ही नहीं है, तो क्या होगा? बुद्धि भटकेगी ना, अभी उसको हैबिट नहीं है पड़ी है चुपचाप बैठने की। इसलिए मैंने कहा सर्विसेबल बच्चों को ही ये निश्चय होगा। जो कम पद पाने वाले होंगे, उनको भी कभी ऐसी ख़यालात आएगी नहीं, हम महल कैसे बनाएँगे? जो सर्विस बहुत करेंगे वही महलों में जाएँगे ना, तो दास-दासियों तो तैयार निकलेंगे। सर्विसेबल बच्चों को ही ऐसे-ऐसे ख़्याल आएँगे। ना कितनी सारी बाबा ने बातें बता दी। किसी को क्या होगा, किसको ये निशानियाँ बता दी। जो सर्विसेबल बच्चा होगा उसको ही पता चलेगा कि मुझे आगे क्या करना है। वो दीदी से डायरेक्शन लेगा, बाबा से बातें करेगा, बाबा बताओ आज कौन-सी सेवा करानी है ना? ऐसे। मैंने कहा कि बाबा बहुत-बहुत मीठा बनता है, श्रीमत पर चलना पड़े तभी ऊँच बनेंगे, आगे चल साक्षात्कार होगा, है ना? फिर नज़दीक में रहते हैं तो फिर याद आती रहेगी। जितना नज़दीक जाएँगे तो याद आत और बढ़ती जाएगी। 5000 वर्ष हुए अपनी राजधानी से लौटे हो। बाबा ने कहा 5000 वर्ष पहले अपनी राजधानी से बिछड़े थे, तो 5000 वर्ष के बाद आप लौटे हो। अब वापिस जाएँगे अपने घर। तो फिर बाबा ने वास्को द गामा को याद किया कि उसने वर्ल्ड का चक्र लगाया और पता चला कि पृथ्वी गोल है ना? तो वैसे आप बच्चे भी क्या करते हो? बेहद का बाप भी क्या है? वास्को द गामा बनकर आया है और पूरे 84 जन्मों के चक्कर को हमें समझा रहा है। फिर चेक करने के लिए 3 पॉइंट बताए हैं। हमारे में कोई देह अभिमान तो नहीं है। फर्क तो नहीं हो जाते फंक, है ना? फंक तो नहीं हो जाते और कहाँ बिगड़ते तो नहीं है। ये 3 बातें आज पूरा दिन चेकिंग चलनी चाहिए। ऐसे नहीं रात को सोने से पहले, पूरा दिन ये चेकिंग और मुरली में जो-जो भी चेकिंग पॉइंट्स आती है भाविका बहन आपको उस चेकिंग पॉइंट्स को लिखना ही लिखना है। चेकिंग पॉइंट्स करके नीचे लिख सकते हो। है ना? होमवर्क अलग का सेगमेंट रखो और चेकिंग का सेगमेंट उसी में अलग रखो। लेकिन पता चले कि आज की वाणी से हमें ये चेकिंग करना है। अब जब चेकिंग करेंगे तो क्या होगा? उस पर हमारा योग हो जाएगा ना? होगा कि नहीं होगा? चेक करने के लिए मुझे अंतर्मुखी होना पड़ेगा। मैं अंदर जाकर देखूँगी अच्छा मैंने ये किया था ये, तो क्या होगा? अपने आप आपका योग हो जाता है। तो चेकिंग और चेंजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर और कह रहे बाबा तुम योग बल में होंगे, शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो तुमको कोई भी चमाट आदि मार नहीं सकेंगे। और ये बाबा अंतिम सिन के लिए भी कह रहा है अभी भी। अगर याद याद की यात्रा पर हम सही हैं तो क्या होगा हमारे हम मतलब पूरी दुनिया में हलचल होगी लेकिन हम किसी को दिखाई नहीं देंगे और भारत में देखो बताया ना रायट्स होने वाले हैं, गृह युद्ध होने वाला है तो क्या होगा उसमें एक-दूसरे को मारेंगे, काटेंगे, जलाएँगे ये सब चलता रहेगा। तो ऐसे टाइम पर हमारा जो अगर योग बल जमा होगा तो वो क्या होगा हम डरेंगे नहीं, शिव बाबा हमारी छत्र छाया बन जाएगा। योग बल ही ढाल है, बहुत पावरफुल महावाक्य है। योग बल क्या है? ढाल है। कोई कुछ भी कर नहीं सके अगर कोई चोट खाते हैं, तो बराबर ज़रूर वो देह अभिमान में है, ये भी निशानी बताई। देही अभिमानी को चोट कोई मार ना सके, भूल अपनी ही होती है। देखो, क्या सोचना है वो बता रहा है, भूल अपनी ही होती है। विवेक ऐसा कहता है, देही अभिमानी को कुछ भी कर नहीं सकेंगे, इसलिए कोशिश करते हैं देही अभिमानी बनने की। सबको पैगाम देना है। फिर कौन-सा भगवान आया है?
ये पूछो उनसे और डायरी में लिखा हो ये जो आ गया, क्योंकि बाबा ने कहा बस एक बात में तुम्हारी भी विजय होनी है, मतलब संपूर्ण पवित्रता सबको धारण करनी है। तुम्हारी ऐसी बड़ी चौपड़ी छपी हुई होनी चाहिए जिसमें क्या हो जाए, उसमें सारी लिखत लिखी हुई हो। बाबा नहीं कहते कि यहाँ बैठना है, नहीं। सदगुरु अपना बनाए, फिर अपने को घर में जाकर रहो। पुरानी चीज का कितना मान और महत्व होता है। वैसे शिव बाबा और देवताओं का भी इतना ही मान है। सत्युग में तो मान की बात नहीं होती। देखो सत्युग में कोई किसी को नहीं, ऐसा नहीं कहेगा मुझे रिस्पेक्ट से बोलो, मुझे प्यार से बोलो, है ना। वहां तो हाँ, पेट भरा हुआ रहता है, मतलब आत्मा इच्छा मात्र अविद्या की मस्त स्टेज पर है। ठीक है। फिर बाबा ने कहा पुरानी बातें ढूंढने की दरकार नहीं रहती। हाँ, तुमको खोदना नहीं पड़ेगा। 3-4 बार बाबा ने ये बात बताई कि वहां जाकर आपको खोदना नहीं है, तो वापस से अपने आप को धीरे धीरे ऊपर से आता जाएगा। जो डूब चुका होता है ना सत्युग का, वो धीरे धीरे हमें मिलने लगता है। अच्छा, तो ये और फिर आज का वरदान है। बहुत ही प्यारा वरदान है आज का। बाबा ने विशेष आत्मा कहा है हमें। बाबा ने कहा विशेष शब्द की स्मृति द्वारा संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करने वाले स्वपरिवर्तक भव। विशेषता विशेष शब्द की स्मृति द्वारा संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करने वाले स्वपरिवर्तक भव। सदा यही स्मृति रहे कि हम विशेष हैं, विशेष कार्य के निमित्त हैं, विशेषता दिखाने वाले हैं। या विशेष शब्द विशेष याद रखूं, बोलना भी विशेष, देखना भी विशेष, करना भी विशेष, सोचना भी विशेष। हर बात में वह विशेष शब्द लगाने से सहज स्वपरिवर्तक सुविश्व परिवर्तक बन जाएंगे, और जो संपूर्णता को प्राप्त करने का लक्ष्य है उस मंजिल को भी सहज ही प्राप्त कर लेंगे। कल भी बाबा ने कहा नंबर 1 में जाना हो तो क्या करना है, उसके आगे के दिन में भी कहा था। तो रोज बाबा नंबर 1 के लिए कुछ ना कुछ हमें युक्तियां बताते रहते हैं। तो आज कौन सी युक्ति बताई, सब कुछ विशेष। मैं विशेष, मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति, मेरी चाल चलन, मेरा सब कुछ सबसे अलग, सबसे अनूठा, मैं सबसे विशेष आत्मा, है ना। फिर भी स्लोगन है, विघ्नों से घबराने के बजाय पेपर समझ कर उन्हें पास करो। और पेपर के आगे हाँ, पेपर टाइगर लगा लेना, क्योंकि पेपर टाइगर है, वो कुछ भी नहीं करने में। बड़ी बड़ी समस्या लग रही है, लेकिन स्वस्थिति मेरी श्रेष्ठ होगी तो वो परिस्थिति भाग जाएगी अपने आप, है ना। तो टाइगर के आगे बड़ा सा टाइगर लाकर रख दो, क्या करेगा वो टाइगर, चला जाएगा। हाँ, तो माया छोटा सा टाइगर बनकर आती है, बड़ा सा दिखता है ना। लेकिन असल में वो बहुत छोटा सा चूहा है, वो टाइगर है ही नहीं। और हम डर जाते हैं उससे, है ना। डरना नहीं है। फिर आज की मनसा सेवा की पॉइंट है, अपनी अभी मनसा की ऑथोरिटी को, क्वालिटी को बढ़ाओ, तो क्वालिटी वाली आत्माएं समीप आएगी। कितना गुह्य रहस्य राज। क्वालिटी मनसा की बढ़ानी है तो क्वालिटी लोग हमारे साथ आएंगे, हमारे पास आएंगे। इसमें डबल सेवा है, स्व की भी और दूसरों की भी। तो सच स्व के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, प्रारब्ध प्राप्त है, ऐसी स्थिति अनुभव होगी। इस समय की श्रेष्ठ प्रारब्ध है सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और सबको संपन्न बनाना। क्या है प्रारब्ध हमारी, मैं संपन्न और मैं सबको संपन्न बना रही हूँ। और आज का जो सम्मान दिया है वो भी क्या है, मैं सर्वशक्ति सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ। आज शायद भेजा नहीं है, लेकिन हम बाद में भेजते हैं। तो ये थे आज के और संडे के महावाक्य। तो आज की मुरली से हमारा होमवर्क क्या रहेगा, हमें बाबा ने 3 चेकिंग पॉइंट्स बताए हैं। नंबर 1, हमारे में कोई देह अभिमान तो नहीं है। पूरा दिन आज अटेंशन रहेगा। मुझे पूरा दिन ये याद रखना है कि मैं देही अभिमानी आत्मा हूँ। मैं देह नहीं हूँ, मैं देही हूँ। बार बार आपको ये अपने आप को याद दिलाना है, अटेंशन रखना है यहाँ से, ठीक है। फिर चेक करो मेरे में कोई देह अभिमान तो नहीं है, क्योंकि कुछ गड़बड़ होगी मतलब वहां मेरा देह अभिमान है। तो कौन सा रूप था वो काम का था, वो क्रोध था, वो चिड़चिड़ापन था। हाँ, वो क्या बात थी जो देह अभिमान बनकर मेरे सामने आई। नहीं आएगा ऐसा तो होगा नहीं। उस लिस्ट को बनाते जाना आज। फंक तो नहीं हो जाते, मतलब चलते चलते थक तो नहीं जाते हैं कि बस बहुत हो गया, अब तो नहीं हो गया पुरुषार्थ, जाओ नहीं करना, जो होना हो जाए, ऐसा तो नहीं हो जाता है। कहाँ बिगड़ते तो नहीं है ना, किसी के संग दोस्त में आकर बिगड़ते तो नहीं है। चलो एक दिन अमृत वेला मिस किया तो क्या हो गया, एक दिन मुरली क्लास नहीं हो गए तो क्या हो गया, ऐसा तो नहीं है ना। कोई बोलेगा अच्छा कोई अच्छी आत्मा है, जैसे सेंटर पर बहुत सपोज कोई एक दो आत्मा ऐसे हो कि बहुत अच्छी सेवा कर रही है, और वो आत्मा आपको ऐसे बताया अरे चलता है एक दिन अमृत वेला नहीं करोगे। हाँ, तो तुरंत पता चलना चाहिए कि नहीं बाबा की तो ये श्रीमत है ही नहीं, इसलिए किसी के प्रभाव में कभी नहीं आना, कोई भी आत्मा के। बाबा क्या कह रहा है, बाबा मुरली में जो बोल रहा है वही सत्य होता है, चाहे को फिर कोई आत्मा कुछ भी कह दे। हम्म फिर आगे बाबा। हम्म तो हाँ, और वरदान से जो हमने लिया हमारा
पुरुषार्थ आज का कि मैं विशेष आत्मा हूँ। मेरे सामने जो भी है सब विशेष है। मेरा बैठना, चलना, उठना, बोलना, खाना-पीना, मेरा सो जाना, मेरा चुप रहना, ये सब भी विशेषताएँ हैं मेरी। तो मैं विशेषताओं से संपन्न आत्मा हूँ, है ना? ये हमारा अ, आज का मैं सर्व प्राप्ति संपन्न और मैं सर्व विशेषता से संपन्न निर्विघ्न आत्मा हूँ। विजय मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्योंकि निर्विघ्न होने के लिए भी कहा ना बाबा ने आज। विघ्नों से घबराने के बजाय पेपर समझकर उसे पार कर लो, ठीक है? ये बताया ना? तो मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ, तो पता चल गया हमारा। बस तो हमारे पवित्रता और योग की कशिश बस बढ़े उसके लिए हमें उसका पुरुषार्थ करना है। ये सारा चेकिंग करूँगी उसमें वो पुरुषार्थ आ ही जाएगा। अच्छा जी, शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।